अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। वअन अबी बकरता रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़ी ख़ुतबतिही यौमुन नहरी बिमिना फ़ी हज्जतिल विदाई इन्न दिमाअकुम व अम्वालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम कहुरुमाति यौमिकुम हादा फ़ी शहरिकुम हादा फ़ी बलदि हादा अला हल बल्लगतु। मुत्तफ़क़ुन अलैह। तमाम क़िस्म की तारीफ़ तौसीफ़ बुज़ुर्गी बढ़ाई उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व सदावार है, जिसने मुझे और आपको इंसानों में से पैदा फरमाया, उसके साथ साथ हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने की ताकत अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जो मौजूद है उस नेमत से माला माल फरमाया। वो नेमत दीन इस्लाम की नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी तारीफ़ बयान कीजिए बहुत ही कम है। ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा। अगर तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो तो गिन नहीं सकते और शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी भी तारीफ़ बयान करें बहुत ही कम है। इस मुख्तसर तारीफ़ के बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ास कर मेरे और आपके आखिरी नबी, जिनकी लाई हुई शरीयत पर हम और आप अमल करते हैं, इसी सिलसिले की एक कड़ी भी अभी मौजूद है। ऐसे नबी पर अनगिनत दरूद व सलाम हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबीना मुहम्मद। मुहतरम सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको कुछ दीनी बातें सुनने और उस पर अमल करने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को, मुझे सुनने वाले तमाम लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन। मोहतरम सामईन इकराम, ख़वातीन इस्लाम, आपके सामने इंशाअल्लाह ग़ीबत के सिलसिले में कुछ बातें कही जाएंगी। जो कुछ मेरे इल्म में और ज़हन में जो बातें रहीं उसको मुख्तलिफ़ जगह से जमा करके आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कही हुई और सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मुहतरम हज़रात गिरामी, जो हदीस का जो टॉपिक इंतख़ाब किया गया है उसकी अव्वलीन वजह यह है कि आज हमारे माशरे में बेशुमार गुनाह के काम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये गुनाह ऐसे तरक्की करते जा रहे हैं जिसकी हम कोई मिसाल और कोई हद मुतय्यन नहीं कर सकते। मुख्तलिफ गुनाह आज हमारे दरमियान हो रहे हैं और हम खुद भी सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक मुख्तलिफ गुनाह के काम कर रहे हैं, जिसका शुमार और गिनती हम खुद भी नहीं कर सकते कि हमसे आज कितने गुनाह और कितने गलतियां सरजद हुई हैं।
बाज़ ऐसे गुनाह हैं जो हम लोग बेफानी में बगैर ख्याली के कर रहे हैं। बाज़ ऐसे गुनाह हैं जो हम जानबूझकर भी अंजाम दे रहे हैं और हम कर रहे हैं और हमसे सरजद होते जा रहे हैं। कभी ये ख्याल और गौर नहीं कर रहे हैं कि हम हमारी ज़िंदगी में कोई गुनाह और गलती किए हैं, कभी हम तस्वुर भी नहीं कर रहे हैं। हमसे पहले जो हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन जो गुजर चुके हैं, खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, ताबईन, तबे ताबईन, हमसे पहले जो लोग असलाफ गुजर चुके हैं, सब इसका मुहासबा करते थे कि हमसे आज कौन सी गलतियां सरजद हुई हैं, कौन से गुनाह हमसे हुए हैं, और आइंदा दिन इन गलतियों से, इन गुनाह से दूर रहना कैसा है और किस तरह से हमारे अंदर तब्दीली लाना है, बदलाव लाना है, इसकी कोशिश करते थे। लेकिन आज माशरे में और हमारे अंदर ऐसी बुराइयां मौजूद हैं जिसकी मिसाल किसी और चीज़ से दे नहीं सकते। इतनी आज हमारे अंदर बुराइयां मौजूद हैं। उन बुराइयों में बिलखुसूस आज जो कबीरा गुनाह हैं, बड़े बड़े गुनाह हैं, उन गुनाहों में से गीबत भी एक बड़ा गुनाह है, चुगली भी एक बड़ा गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी एक बड़ा गुनाह है। ऐसे मुख्तलिफ, इससे बढ़ के अहम जो इंसान को दीन इस्लाम से खारिज कर देते हैं, वो बड़े गुनाह जैसे शिर्क है और ऐसे मुख्तलिफ बाज़ गुनाह के काम हैं जिसकी वजह से इंसान सरे से हट जाता है इस्लाम से। उसी तरह बाज़ दीन इस्लाम में कबीरा गुनाह हैं। उन गुनाहों में से गुनाह जो है वो गीबत है। आज हम गीबत को, कोई आदमी गीबत ही गुनाह ही तस्वुर नहीं करता, गीबत को गलती ही तस्वुर नहीं करता। जैसे आज मिसाल के तौर पर बाद लोग सिगरेट पीते हैं और उस डब्बी के ऊपर ही लिखा रहता है कि इसकी वजह से इंसान के लंस मार खाते हैं, दिल मार खाते हैं और खुद भी मौत के करीब हो जाता है। लेकिन सब जानते बूझते हुए इंसान गुनाह करता है। और बाद ऐसे हजरात हैं तो कोई ये तस्वुर करते हैं कि सिगरेट पीना एक फन है, एक खुशी महसूस होती है, बस ऐसे ही एक स्टाइल के लिए पीता है इंसान। तो वैसे आज हमारे दरमियान भी बेशुमार लोग गीबत करने को गुनाह तस्वुर नहीं किए, बल्कि ये एक उसूल तस्वुर कर लिए, एक फन तस्वुर कर लिए, बस ऐसे ही मजाक उड़ाने को एक आराम और सुकून तस्वुर कर लिया। लेकिन ये बहुत बड़ा गुनाह है। इंशाअल्लाह आपके सामने कुरान और हदीस के ज़रिए से कुछ बातें रखी जाएंगी, तो आप गौर से सुनिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे और आप सभी लोगों को उससे महफूज रहने और दूसरों को रखने की ताकत अता फरमाए, आमीन। मोहतरम हज़रात गिरामी, जैसा कि आपके सामने मुत्तफ़क़ुन अलैह जो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद एक हदीस आपके सामने पेश की गई है, जिसके रावी हज़रत अबू बकरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं। वो रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा, आखिरी हज के मौके पर मिना के मैदान में अपने खुतबे में कुछ नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उन नसीहतों में से कुछ बातें ये हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बेशक तुम्हारा खून, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जतें तुम पर हराम हैं, जैसे तुम्हारे उस दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने में, तुम्हारे इस शहर में। सुनो, क्या मैंने अल्लाह के अहकाम पहुंचा नहीं दिए? तो इसमें से जो हज्जतुल विदा का जो खुतबा है, एक बहुत बड़ा खुतबा है, उनमें से एक हदीस के अंदर कुछ बातें जिक्र की गई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक भाई और दूसरे भाई के दरमियान कुछ मामलात को जिक्र फरमाया।
इसलिए जिक्र फरमाया अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। और ऐसे भी बहुत सारी बातें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस में जिक्र फरमाया कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार के मानिंद कहा, एक भाई दूसरे भाई के लिए आईने के मानिंद। बेशुमार मिसालें हमको अहादीस में मिलते हैं, लेकिन इसमें काबिल गौर बात चंद बातें हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी हज में, हज्जतुल विदा के मौके पर आखिर में जिक्र फरमाया, कहा कि तुम पर जिस तरह यहां पर इस मैदान में, इस शहर में एक इंसान को खून बहाना या लड़ाई झगड़ा करना जैसे हराम है, वैसे ही बात चीज़ें आप पर हराम हैं, जैसे किसी का खून हो, किसी का माल हो, किसी की इज्जत हो। गीबत का मामला इसी इज्जतों के मामले में है कि आदमी जब किसी की गीबत करता है तो इस मकसद से करता है कि उसकी इज्जत उसकी निगाह में कम हो जाए, इसलिए करता है गीबत कि आगे वाला आदमी अगर उसकी ताज़ीम करता है, उसको अदब व एहतराम के साथ देखता है, अच्छी निगाह से और अच्छे खुशमुख चेहरे से उससे मुलाकात करता है, हंसमुख चेहरे से, तो इस मामले को ख़त्म करने के लिए इंसान क्या करता है, गीबत करना शुरू करता है। इसी तरह एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमाया, कहा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी हरामुन दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु रवाहुल मुस्लिम। क्या अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हर मुसलमान का खून, उसका माल, उसकी इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। आज हम गीबत करते हुए उसकी इज्जत को ख़त्म करते रहते हैं, उसकी इज्जत को ख़त्म करते हैं, और इज्जत को ख़त्म करने में कभी ऐब तस्वूर ही नहीं करते, इज्जत को ख़त्म करने में ऐब तस्वूर ही नहीं करते और गुनाह भी तस्वूर नहीं करते। गोया कि हम हमारे दूसरे भाई के इज्जत में तौहीन कर रहे हैं और उसके इकराम को कमी करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से अगर देखते जाएं तो बेशुमार अहदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया एक दूसरे की इज्जत को कम करने और उसको ठेस पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गीबत के सिलसिले में, गीबत किसे बोलते हैं और कौन से मामले को गीबत क्या कहा जाता है, तो मुस्लिम की हदीस में जिक्र फरमाया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल गीबा क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम क़ाल ज़िक्रुका अख़ाका बिमा यकरहु क़ीला अफ़रायत इन कान फ़ी अक़ी मा अक़ूलु क़ाल इन कान फ़ीही मा तक़ूलु फ़क़द तबतहु व इल्लम यकुन फ़ीही मा तक़ूलु फ़क़द बहत्तहु रवाहु मुस्लिम। देखिए कितने प्यारे अंदाज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गीबत को सहाबा इकराम के सामने जिक्र फरमाया। एक मर्तबा हम लोग इस हदीस पर वाज़े अंदाज से गौर करें और गौर करके ये मुशाहिदा करें कि क्या हम हमारी ज़िंदगी में इस हदीस के ख़िलाफ़ कोई काम कर रहे हैं, या हदीस में जो बात जिक्र की जा रही है क्या हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है। तो एक मर्तबा गौर करने की ज़रूरत है। सामईन व सामईयात, तो हमारी ज़िंदगी का जो कामयाबी का जो ज़ामीन है, इंसान की ज़िंदगी कामयाब और कामरान होने के लिए शर्त यह है कि वो अपने अमाल को, अपने तरीक़े को, अपने मनहज को मुआयजना करें कुरान और हदीस से।
जो आदमी कुरान और हदीस से मुआइजना नहीं करता, मुकाबला नहीं करता, देखता नहीं, तो समझो कि वो खसारा और नुकसान में है। दिन ब दिन वो अमाल करता है, उससे गुनाह सरजद होते जाते रहते हैं, तो वो इंसान भटकते हुए जहन्नम के करीब चले जाएगा। अगर जो इंसान अपने अमाल और अपना मुहासबा, अपना तरीक़ा, उठना बैठना चलना फिरना, हर मामले पर मुहासबा करता है, देखता है, तो क्या मेरा अमल कुरान और हदीस से है या नहीं, तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। और उसके अंदर अगर कोताही या कमी मौजूद है तो कोताही वो कमी उससे दूर हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी और उखरवी ज़िंदगी में भी वो कामयाब और कामरान हो जाएगा। जो हदीस आपके सामने पेश की गई है उस पर आप गौर कीजिए कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया सहाबा इकराम से, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? देखिए, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन बेशुमार बातों को जानते थे, उनको उसका इल्म भी होता था, लेकिन उनको इल्म की चाहत इतनी थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या जवाब देंगे तो वो सुनना चाहते थे और अपने इल्म में इजाफा करना चाहते थे। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने कहा कि अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा और बेहतर जानते हैं। देखिए, आज अगर हमारे पास बेशुमार ऐसे अफराद हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे नौजवान हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको सही हिदायत दे, कि अगर उनके सामने कोई बात पूछा जाए या कोई बात रखी जाए तो सबसे पहले उठ करके जवाब देना शुरू कर देते हैं। और बाद ऐसे अफराद भी हैं कि किसी छोटे से गुनाह को या किसी के छोटे से गलती को, किसी के एक अमल को देख लिए तो उन पर फतवा सादिर कर देते हैं कि ये फ़लाँ आदमी है, फ़लाँ ऐसा है वैसा है, मुख्तलिफ़ अक़वाल, मुख्तलिफ़ बातें कहना शुरू कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर सहाबा इकराम क्या कह रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आज बाद ऐसे नौजवान हैं जो लोग इल्म से सही मारिफत नहीं रहती, माहौल से सही मारिफत नहीं होती, कि इक्के दुक्के बातें पढ़ लेते हैं और मुख्तलिफ़ अक़वाल, मुख्तलिफ़ बातें कहना शुरू कर देते हैं। तो इससे हर किसी को बचकर रहनी चाहिए। तो सहाबा इकराम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने भाई का ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसे वो पसंद ना करें। क्या कहा? अपने भाई का ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसे वो पसंद ना करे। कितनी बेहतरीन बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाए हैं। काबिल गौर बात है कि अपना भाई, जिसके किसी के भी बारे में हो, किसी भी भाई के बारे में हो, अगर हम किसी के सामने तस्कीरा करते हैं, अगर वो बात उस आदमी तक पहुंच जाए, उसको मालूम हो जाए कि फ़लाँ आदमी ने मेरे बारे में ये बात कही, फ़लाँ आदमी ने मेरे सिलसिले में जिक्र किया, अगर एक औरत किसी दूसरी औरत के बारे में कहे, अगर एक औरत किसी दूसरी औरत के बारे में किसी के सामने जिक्र करे, अगर वो सुन ले तो उसे नापसंद करे, तो इसी का नाम क्या है? गीबत है। इसी का नाम गीबत है। आज हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि आज हम किसी के उठने बैठने चलने फिरने के बारे में बुराई बयान करते रहते हैं। अगर कोई आदमी किसी मामले में कमज़ोर है या कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह को मुख्तलिफ लोगों में बोलते हुए फिरते हैं। बाद ऐसे भी ऐसे मामलात हैं जो उसके घरेलू मामलात रहते हैं, हम दूसरों के सामने बयान करते हैं, हकीकत में अगर वो सुन ले तो उसे भी नापसंद करेगा, लेकिन हम बिला झिझक, बिला खौफ हम दूसरों के सामने बयान करते हैं। देखिए कितने बेहतरीन अंदाज से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमाया कि अपने भाई का ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिससे वो पसंद ना करे। पसंद नहीं करता तो हम लोगों को चाहिए कि खामोशी इख्तियार कर दें। तो उसके बाद फिर
आपसे पूछा गया, साहबा इकराम ने सवाल किया, अगर मेरे भाई में वो चीज मौजूद हो जिसका मैं जिक्र करूं। देखिए साहबा इकराम ने फरमाया कि अगर हम जिसका तस्कीरा करते हैं, अगर उस भाई के अंदर वो काम, वो फेल, वो अमल उसके अंदर मौजूद हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अगर उसमें वो चीज मौजूद हो जिसका जिक्र तू करे तो यकीनन तूने उसकी गीबत बयान की, और अगर इसमें वो बात नहीं है तो उसकी बाबत बयान करे जो बुहतान है। देखिए जो चीजें उसके अंदर मौजूद हैं, अगर वो पसंद नहीं करता, अगर आप किसी के सामने बयान कर रहे हैं, अगर आप किसी के सामने बयान कर रहे हैं, यही तो गीबत है, यही तो गीबत है। चाहे वो बुरा अमल हो, चाहे अच्छा अमल हो, या कोई भी काम हो, अगर वो सुन ले, अगर उसको पसंद नहीं है, तो इसी का नाम क्या है? गीबत है। अगर उसके अंदर मौजूद नहीं है, अगर आप कोई इजाफा बात कह रहे हैं, अगर बड़ा चढ़ा करके कह रहे हैं, तो यही तो बहतान है, इल्जाम तराशी है। आज हम लोग माशरे में देखते हैं मुख्तलिफ मर्द हजरात, मुख्तलिफ खवातीन इस्लाम क्या करते हैं, एक दूसरे की गीबत भी करते रहते हैं, और गीबत करते 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 उनके अंदर ऐसी आदतें पाई जाती हैं और ऐसी आदतें, ऐसी खसलतें आ जाती हैं कि वो बहतान भी लगाना शुरू कर देते हैं और मिला चढ़ा करके, बड़ा चढ़ा करके दूसरों के सामने बयान करते हैं। आज हमारा ये मामला मौजूद है, तो हम लोगों को चाहिए कि जो गीबत भी हो या चुगली भी हो, किसी के बारे में करना नहीं चाहिए। बाज़ जायज़ सूरतें मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। जो आदमी गीबत करता है उसका बड़ा नुकसान आपके सामने रख रहा हूं, बड़ा नुकसान। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाते हैं, अर्रिबा नय्यफुन व सबऊन बाबन ऐसरूहा मिस्लु अन यनकिहा रजुलु अम्महु व इन अरबर रिबा इस्तितालतुल मुस्लिमी फी इर्दि अखीहिल मुस्लिम। क्या गीबत का सबसे बड़ा नुकसान आपके सामने रखा जा रहा है। इस नुकसान को हर आदमी भी समझना चाहिए, और जब आपके सामने कोई किसी की गीबत करता है तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। इस हदीस को हर कोई अपने ज़हन में रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं, उनमें सबसे कम तरीन दर्जे का गुनाह यह है कि वो अपनी मां से जिमा करें, अपनी मां से जिमा करे, गुनाह करें। यह सबसे कम दर्जे का गुनाह है। 70 से ज्यादा शाखें मौजूद हैं, उसमें सबसे कम दर्जे का गुनाह जो है वो अपनी मां से जिमा करने के बराबर है। उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमाया, उनमें सबसे कम तरीन दर्जे का गुनाह इतना है जिसे कोई शख्स अपनी मां से जिना करे, और सूद के गुनाह से भी बड़ा गुनाह किसी मुसलमान का अपने किसी मुसलमान भाई के आबरू से खेलना, गीबत करना है। कम तरीन दर्जे का गुनाह वो है, और उससे बढ़कर के ये गुनाह मौजूद है, गीबत करना, किसी की इज्जत की पामाली करना, किसी की आबरू को कम करना। आज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि हमेशा किसके गीबत करें, किसके मामले में क्या करें, इसके पीछे हम पड़े हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं। तो इस चीज़ से हर कोई बचना चाहिए। इसी तरह की एक रिवायत मौजूद है, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रद्द अन इर्दि अखीही रद्दल्लाहु अन वजहिन नारा यौमल क़ियामा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाते हैं, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की आबरू का दिफा करता है,
क़ियामत के दिन अल्लाह उसको जहन्नम से महफूज कर देगा। कि पहले ये हदीस बयान की गई है कि जो आदमी गुनाह करता है, गीबत करता है, तो बहुत बड़ा गुनाह है, और जो आदमी किसी की गीबत करते हुए देखता है, उसको रोकता है, तो क़ियामत के दिन अल्लाह ताला उसको जहन्नम से महफूज कर देगा। देखिए कितनी बड़ी बात बयान की गई। आज हम हर दिन कई ऐसे लोगों को देखते हैं, और हम खुद भी ऐसे फेल में मुब्तला होते हैं जो गीबत के सिलसिले में मौजूद हैं, और उसको ख़त्म करने का सबसे बेहतरीन आसान नुस्खा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो ये है कि आज हमारी आदत बन चुकी है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं और हम हरकत कर रहे हैं, उसी तरह आज हम गीबत करते जा रहे हैं। तो एक आसान नुस्खा ये है कि अगर कोई भाई किसी दूसरे भाई के बारे में कोई गीबत करता है, उसके बारे में कोई बुराई बयान करता है, तो हम पर ज़रूरी है कि उसको रोकें। उसको रोकने का आसान नुस्खा यह है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास, किसी के पास मोबाइल मौजूद है, किसी के पास 2 हैं, किसी के पास 3 हैं, किसी के पास इससे भी ज़ायद मौजूद हैं। अगर कोई भाई किसी के बारे में गीबत करना शुरू करता है तो उससे कहे कि भाई रुक जा, उससे कहे कि ऐ मेरे भाई रुक जा, कि अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बारे में तुम जिक्र कर रहे हो उसका नंबर मेरे पास मौजूद है, उसका फ़ोन नंबर मेरे पास मौजूद है, मैं उसको फ़ोन करता हूँ और बुला लेता हूँ, आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसके सामने जिक्र करें, जो कुछ आप कहना चाहते हैं उसके सामने जिक्र करें, या खुद भी गुनाह से बच जाएगा और अपने दूसरे भाई को भी गुनाह से बचाएगा। देखिए बेहतरीन नुस्खा है। आज हम आलतू फालतू में बेकार कामों के लिए एक दूसरे से बात करते रहते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते रहते हैं, अपना वक्त बिता देते रहते हैं, गुजार देते रहते हैं। तो हम पर ज़रूरी ये है कि खुद भी गुनाह से बचें और दूसरे भाइयों को भी बचाएं। तो बचाने का सबसे बेहतरीन आसान नुस्खा यही है आज के दौर में। या वरना आप कह दें कि आप जो कहना चाहते हैं मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं, मेरे सामने जिक्र मत करो। इंशाअल्लाह हो सकता है कि जब उस भाई तक ये बात पहुंच जाए तो आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा, और वो ऐसी मोहब्बत होगी जो दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी इंशाअल्लाह। देखिए गीबत के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में वाज़ेह अंदाज में जिक्र फरमाया। ये कितना बड़ा गुनाह है, इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात में जिक्र फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनद्दन इन्न बादद्दन्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीही मैतन फकरिहतुमुहु वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हुजरात में कितने बेहतरीन अंदाज से जिक्र फरमाया। आज हम कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते रहते हैं, कुरान के माने सुनते रहते हैं, तकारीर में बार बार सुनते रहते हैं, लेकिन इस चीज़ पर सही मानों में गौर नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आदमी सही मानों में इस पर गौर करे तो इंशाअल्लाह मुमकिन है कि गीबत करना छोड़ देगा, चुगली करना छोड़ देगा, किसी के ऐबों को ठोठलना छोड़ देगा। ये तीनों काम ऐसे हैं आज हमारे माशरे में जिसको कोई बुराई तस्वूर नहीं करता, ऐब भी तस्वूर नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज बदगुमानियां गुनाह हैं। आदमी को शक पैदा हो सकता है, मुमकिन है, इंसानी फितरत में अल्लाह तबारक व तआला इसको रखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी फितरत में इसको रखा है कि गुमान पैदा होगा इंसान को, लेकिन गुमान पैदा होना हमेशा गुमान पैदा नहीं होनी चाहिए। दिन ब दिन गुमान पैदा करते और गुमान करते करते इंसान की आदत ऐसी हो जाती है कि गुमान इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है। मिसाल के तौर पर किसी के बारे में एक डाउट पैदा हो गया, कोई आदमी किसी के पास काम कर रहा है, उसके अंदर एक शक पैदा हो गया, एक गुमान पैदा हो गया
कि कोई चीज़ चोरी कर रहा है या पैसे ले रहा है, गुमान पैदा हो गया, हकीकत नहीं बल्कि गुमान पैदा हो गया। वो गुमान करते करते कोई दूसरा आदमी आकर पूछे कि तुम्हारे पास काम करने वाला बच्चा अमानतदार है, तुम्हारे पास जो आदमी काम कर रहा है वो सही आदमी है, उसका हुस्न सुलूक कैसा है, तो फौरन मालिक कहेगा कि उसके अमाल ऐसे हैं, ऐसा करेगा, ऐसा कहता है, मुख्तलिफ बातें कहना शुरू कर देता है। और जो सुनने वाला आदमी उसको सुनता है और उसमें और भी इजाफा करके बयान करना शुरू कर देता है। तो यही तो गुमान है, यही तो गुमान क्या है, इंसान को गुनाह की तरफ ले जाता है, गलती की तरफ ले जाता है। अगर कोई आदमी को किसी मामले में शक पैदा हो जाता है, डाउट पैदा हो जाता है, तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पर उसका इजाला कर लें, उससे बैठ करके बात करें, उसको हल करने की कोशिश करें। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाते हैं, और एक दूसरे का भेद ना टटोलो। आज लोग भेद भी टटोलते रहते हैं, किसकी खामी, किसकी गलती क्या हमको मिल जाएगी और हम उसकी इज्जत को कब गिराना, इस मामले में बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हुए हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। और उसी तरह और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करें, तुम किसी की गीबत ना करें बोल के अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमाए। उसके बाद अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया अल्लाह तबारक व तआला कि जो आदमी गीबत करता है उसका जो गुनाह है, उसका जो मामला है, उस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करता है? क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? कहा अल्लाह तबारक व तआला ने। और कह करके अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर सवालिया निशान डाला ताकि इंसान गौर करें, ततब्बुर करें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर एक निशानी रखा कि सवाल किया ताकि आदमी पहचाने यहां पर। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया, तुमको इससे गहन आएगी, तुमको इससे गहन आएगी, कराहत महसूस होगी। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। कि देखिए इसमें कई बातें इस आयत के अंदर जिक्र की गई हैं। ख़ास तौर पर जो गीबत के सिलसिले में आज का दर्स हो रहा है कि आज हम जो गीबत कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा गुनाह यह है कि आदमी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। आज हम लोग मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खाते, मरे हुए मुर्गी का गोश्त नहीं खाते, बकरे का गोश्त नहीं खाते, मरे हुए गाय का गोश्त नहीं खाते, ऊंट का गोश्त नहीं खाते। हत्ता कि यह हलाल चीज़ें हैं लेकिन मरे हुए चीज़ों का गोश्त नहीं खाते, यह हराम है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर क्या जिक्र फरमाया, मुर्दा भाई का गोश्त कहा कि आदमी भूखा भी हो, उसके पेट में, उसके बतन में चूहे फिरते भी हो, तकलीफ शिद्दत महसूस होती भी हो, तो वह किसी आदमी का, मरे हुए आदमी का गोश्त नहीं खाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला यहाँ क्या जिक्र फरमा रहे हैं, अपना ज़ाती भाई जो है, अपना ख़ास जो भाई है, उसका गोश्त खाने के बराबर कहा। वो भी क्या गोश्त, मरे हुए भाई का। कितना बड़ा गुनाह है देखिए। इस सिलसिले में हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी मुख्तलिफ वजाहतें जिक्र फरमाई हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक हदीस के अंदर जिक्र फरमाते हैं, जिस आदमी ने गीबत करके अपने भाई का गोश्त खाया, क़ियामत के रोज़ उसका गोश्त उसके करीब करके उसे कहा जाएगा, लो, क्या कहा जाएगा, लो इसे मुर्दा हालत में खा लो, जैसा कि तुमने उसकी ज़िंदगी में उसे खाया, चुनांचे उसे खाएगा और इंतहाई बदशक्ल हो जाएगा और चीखेगा। देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस के अंदर जिक्र फरमाया, कल क़यामत के दिन, अब दुनिया में तो हम देखते रहते हैं, हम दुनिया में तो देखते रहते हैं, आदमी गीबत करते रहता है, गीबत करते रहता है, लेकिन कभी इस हदीस के ऊपर अमल नहीं होगा, हदीस के ऊपर अमल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमाया, ईमान जिन चीज़ों पर लाना है, जिन बातों पर लाना है, उनमें से एक चीज़ ये है कि आखिरत के दिन पर ईमान लाना है।
कि उस दिन अल्लाह तबारक व तआला हर आदमी का बदला अता फरमाएगा। आज कोई आदमी किसी को जुल्म करता है, किसी पर कोई आदमी किसी को तकलीफ देता है, उसका बदला दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया में नहीं मिलता, लेकिन उसका बदला जहां मिलता है वो है आखिरत। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाते हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं गीबत करते रहते हैं। हम लोगों के जहनों में सवाल भी पैदा हो सकता है, होता है कि हम सुनते आ रहे हैं हदीस में इस तरह से है, कभी ऐसा अमल नहीं हुआ है, लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने मुर्दा भाई का गोश्त उसके सामने पेश करेगा और कहेगा कि खा। आदमी पसंद नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मजबूरन जब खाना शुरू कर देता है तो उसको खा नहीं सकता, लेकिन खाते रहेगा तो उसकी मुकम्मल शक्ल बदल जाएगी, उसकी मुकम्मल शक्ल बदल जाएगी और वो चीखता रहेगा। तो इस सिलसिले में एक बात आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ, वो ये है कि इतना ख़तरनाक और भयानक इसलिए कहा गया कि आज बाद ऐसे अफराद हैं जो किसी की गीबत करते हैं तो आगे वाले आदमी की इज्जत भी कम कर देते हैं और उसकी तौहीन हो जाती है और उससे जो मामला, जो सुलूक पहले था, जो रवैया उसके साथ पहले था, उसमें कमी हो जाएगी। आदमी जब सोचता रहेगा कि मेरे बारे में कोई कह रहा है, कोई कह रहा है, मेरे बारे में मुख्तलिफ बातें उड़ रही हैं, चेमियाँ हो रही हैं, तो जब आदमी सोचते सोचते खुद ब खुद आदमी कमज़ोर हो जाएगा, खुद ब खुद आदमी क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसकी तवानाई ख़त्म हो जाएगी। और बाद ऐसे अफराद भी मौजूद हैं जो सोचते सोचते बीमार भी हो जाते हैं, बीमार भी हो जाते हैं। तो शायद इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब वहाँ पर इस तरह से रखा है। और इस तरह से बेशुमार हदीस मौजूद हैं जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आए वो लोगों की जमात जो जुबान से ईमान लाए और ईमान उनके दिल में दाखिल नहीं हुआ, तुम मुसलमानों की गीबत ना किया करो और ना ही उनके ऐबों का पीछा किया करो, क्योंकि जो शख्स मुसलमानों के ऐबों का पीछा करता है अल्लाह ताला उसके ऐबों का पीछा करता है, जिसके ऐबों का अल्लाह अज़्ज़ व जल पीछा करता है उसे उसके घर में रुस्वा करके छोड़ता है। आज हम लोग किसी के ऐब जोई और किसी के ऐबों को तलाश करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला भी उसे रुस्वा और ज़लील कर देगा। देखिए अल्लाह तबारक व तआला के आगे हमारी क्या ताकत, हमारी क्या क़ुव्वत, अल्लाह तबारक व तआला की शान ही शान है कि आज हम किसी की इज्जत को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी इज्जत को कम कर देगा। और वो भी कहाँ कम कर देगा, खुद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला उसके घर में उसकी इज्जत को कम कर देगा। अब घर में ही इज्जत नहीं रहेगी तो माहौल में क्या इज्जत रहेगी। आज हम देखते हैं कि आज हमारे औलाद, हमारे बच्चे, हमारी बीवियाँ और हमारे ख़ानदान के, हमारे घर के अफराद हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। उन वजूहात में से एक अहम वजह यह है कि हम दूसरों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, दूसरों की गीबत कर रहे हैं, दूसरों की गलतियों को टटोल रहे हैं। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे मामले में ये सुलूक कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का जो प्लानिंग, जो मंसूबा है, हमारे मंसूबों के सामने बेकार है। हम अगर किसी की गीबत करें, किसी के बारे में बुराई बयान करें, जब वो आदमी सामने आ जाए तो उससे इतनी प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं और इस तरह से सबूत देने की कोशिश करते हैं कि उससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। जब मिलते हैं तो हंसमुख चेहरे से मिलते हैं, मिलते हैं तो उसकी तारीफ़ करना शुरू करते हैं, मिलते हैं तो उसके साथ बहुत बेहतरीन अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। लेकिन जब वो चले जाता है तो उसकी गीबत करना शुरू कर देते हैं। जैसी घरनी वैसी भरनी, जो आदमी जैसा अमल करेगा उसका बदला भी वैसा ही होगा और वो बदला भी अल्लाह तबारक व तआला उसके घर से ही शुरू कर देता है। तो हमको चाहिए कि हर कोई गीबत करने से बचते रहनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने
बेशुमार मुजिज़ात से नवाजा, बेशुमार क़ुव्वतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज को बुलाया था। उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत और जहन्नम को भी दिखाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम में कुछ सज़ाओं को देखें। जो लोग दुनिया में गलती किए हैं, गुनाह किए हैं, उसका जो बदला वहाँ पर दिया जाता, उसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। उन गुनाहों में से एक गुनाह जिसके बारे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिक्र फरमाते हैं, बाद ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने तांबे के नाखून दिए। किसके? तांबे के नाखून। ये नाखून नहीं जो आज हमारे पास मौजूद हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने तांबे के नाखून दिए और वो उन नाखूनों से क्या कर रहे हैं? अपने चेहरे को और अपने सीने को नोच रहे हैं। अपने चेहरे को और अपने सीने को क्या कर रहे हैं? नोच रहे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको देखा। देखने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया और पूछा कि ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों ये सजा दी जा रही है? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमाया, हाउलाइल्लज़ीना याकुलूना लुहूमन नासा व यक़ऊना फ़ी अअरादिहिम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवाब देते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाते, गीबत करते हैं और उनकी इज्जतों पर तान व तशनी करते हैं। देखिए, जो लोग दुनिया में किसी की इज्जत को गिराने की कोशिश करते हैं, गीबत करते रहते हैं, गीबत करना उसका मकसद यही होता है कि उस आदमी की इज्जत को कम किया जाए, उस आदमी का जो लोग एहतराम करते हैं उसे घटाया जाए और उससे उसको निकाला जाए। इसी मकसद से वो लोग करते हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र फरमाया, जो लोग इस तरह से करते हैं जहन्नम में उनके लिए सज़ा मौजूद है। तांबे के नाखून होंगे, वो अपने चेहरे को, अपने सीनों को क्या करते होंगे? नोचते होंगे। देख कितनी भयानक सज़ा होंगी। हम तसव्वुर करते होंगे कि आज दुनिया में देख रहे हैं, आदमी कुछ ही देर में इंतकाल कर जाता है, उसका मामला ख़त्म हो जाता, और कुछ ही देर में एक दूसरे काम कर लेता है, मामला ख़त्म हो जाता है। तो हमारे जहन में यह भी तस्वुर हो सकता है कि नोच लेना एक मर्तबा हो सकता है, फिर मामला ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, बल्कि वो नोचते होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनको फिर शक्ल देता रहेगा और वो काम करते ही रहेंगे। देखिए कितनी भयानक सज़ा है, कितना बड़ा गुनाह है, एक मर्तबा ख्याल करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज हम गीबत में मुब्तला हैं, हम हमेशा एक दूसरे की गीबत करते रहते हैं। तो एक ऐसा ज़माना था जिसमें लोग कहते थे कि कुछ औरतें एक जगह बैठ जाएं, या जमा हो जाएं, तो वो लोग मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ कहानियाँ, मुख्तलिफ लोगों की ग़ीबतें, चुगलियाँ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मर्द हजरात ऐसे बन चुके हैं कि उनसे भी आगे चले गए हैं। आज जहाँ कहीं भी देखो 2 मर्द मिल जाते हैं या 3 आदमी मिल जाते हैं तो किसी न किसी की बात उठा लेते हैं और किसी न किसी की ग़ीबत निकालते हैं, किसी न किसी की चुगली करते रहते हैं, किसी न किसी की इज्जत को कम करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे वक्त में हमको क्या करनी चाहिए? अगर मिसाल के तौर पर कोई आदमी पहले कर चुका है तो अब हम क्या करें? इस सिलसिले में इमाम हसन बसरी रहिमहुमुल्लाह फरमाते हैं, गीबत का कफ़ारा यह है कि जिसके गीबत की है उसके लिए आप इस्तग़फ़ार की दुआ करें। देखिए, जिसकी भी आप गीबत किए हैं, अगर उसका गुनाह माफ़ होना है, उसकी गलती अगर माफ़ होना है, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ करना है,
तो उसको चाहिए कि उसके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ करें। क्या भाई आज हम कर रहे हैं, हम सुनते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को बोलने की तौफीक नहीं होती, कभी किसी को रोकने की तौफीक नहीं होती। जब कोई आदमी बोलता है तो हम भी उसमें हाँ में हाँ मिला देते हैं। ये तो अनपढ़ों का मामला अलग है। पढ़े लिखे लोग, मसाजिद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, जिम्मेदार लोग, मुख्तलिफ लोग इसमें मुब्तला हैं। हर कोई यही काम कर रहा है आज, और करने को फैशन तस्वुर कर रहा है, और यही इज्जत तस्वुर करते हुए कर रहा है। आज आप जहां कहीं भी जाइए, कोई मजलिस होती है तो किसी ना किसी का तस्कीरा करते ही रहते हैं। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाएं, और अल्लाह तबारक व तआला हमको इस चीज़ से दूर रखें। इस सिलसिले में जो सूरह हुजरात की आयत है, उस सिलसिले में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गीबत इंसान पर हराम है, उसकी हुर्मत पर मुसलमानों तमाम उम्मत मुस्लिमा का इजमा है। हाँ, बाज शरीय मसलियत की बिना पर किसी की ऐसी बात जिक्र करना गीबत में दाखिल नहीं है। बाज़ जगह पर, बाज़ मौक़ों पर किसी की गीबत करना, किसी की बुराई को बयान करना बाज़ मसलियतों के तहत यह गुनाह नहीं है। इस सिलसिले में इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र करते हैं, जैसे जरह व तादील और नसीहत और खैर ख्वाही हदीस के मामले में बाज़ लोग गलतियां किए हैं, गुनाह किए हैं, उसको वादे करना एक, और उसी तरह बाज़ ऐसे मामलात हैं जो नसीहत के लिए, खैर खाई के लिए, उम्मत के फ़ायदे के लिए या किसी आदमी के फ़ायदे के लिए, किसी को उससे नुकसान होता है उससे बचाने के लिए अगर कोई आदमी ग़ीबत करता है तो ये गुनाह नहीं है, गुनाह नहीं है। इसके हमको मिसालें मिलती हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम किए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैर खाई की नीयत से एक फाजिर शख्स की निस्बत फरमाया था, ये बहुत बुरा आदमी है। और जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मुफलिस शख्स है, और अबू जहम बड़ा मारने पीटने वाला आदमी है, इसलिए कि उनके पास किसी औरत से निकाह करने के सिलसिले में पैगाम मिला रहता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास इस मामले को रखा, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको वाज़ेह अंदाज से ज़िक्र फरमाया, इनकी अमाल, इनका तौर तरीक़ा इस तरह से है। तो अगर किसी आदमी को नुकसान पहुँचाने से बचाने के लिए हम लोग कह सकते हैं इसकी इजाज़त है। और गीबत हराम है, कबीरा गुनाह है, इसलिए यहाँ फरमाया कि जिस तरह तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने से गहन करते हो, इससे बहुत ज़्यादा नफ़रत तुम्हें गीबत करने से होनी चाहिए। देखिए, बाद ऐसी जायज़ सूरतें हैं जिसको हम लोग करना चाहिए, जैसे कौम को नुकसान हो रहा है, जमात को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे वक्त में ज़रूरी और लाजिम है कि इस मामले को दूसरों के सामने बयान करें, वो भी ऐसे आदमी के सामने बयान करें जो उसका हल निकालने वाला हो, जो उसको समझ करके सही रास्ते पर लाने की कोशिश करने वाला हो। आज बहुत सारे ऐसे अफराद हैं, अगर कोई आदमी किसी की गलती देख लेता है तो तमाम लोगों के सामने कहना और बोलना शुरू कर देता है। ऐसे काम ना करें, बल्कि ऐसे आदमी के सामने बयान करें जो उसकी इस्लाह कर सके, या ऐसे आदमी के सामने बयान करें जो आदमी किसी का जिम्मेदार हो, जो उसको बुला करके समझा सकता हो। तो ऐसे काम करने पर हमको फ़ायदा होगा। तो बहरहाल आज का जो दर्स रहा तो उसका यही मकसद है कि हर आदमी गीबत से बचनी चाहिए। गीबत एक बहुत बुरी आदत है। अगर किसी के बुराई को हम बयान करते हैं तो उसी का नाम गीबत है। अगर वो बुराई उसके अंदर मौजूद नहीं है तो ये बहतान है। अगर कोई आदमी किसी का गीबत करता है तो गोया कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। और ये दुनिया में तो ये सूरत, ये हालत नहीं होती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला क़ियामत के दिन इसको खिलाएगा।
क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसको खिलाएगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जहन्नम में इसकी सज़ा भी दिखाई गई। तो हम लोगों को चाहिए कि इससे खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। और उसका जो सबसे बेहतरीन नुस्खा आपके सामने रखा गया है कि अगर कोई आदमी करता है तो कहने के लिए हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसे रोकें, अगर वो ना माने, अगर कहता है तो फ़ोन लगा करके दें या नहीं तो रिकॉर्ड करके बता दें कि इस तरह से कह रहे हैं, आपका मामला जो है उसको वाज़े कर लें। तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि इसके ज़रिए से आपके और उनके दरमियान मोहब्बत बाकी हो जाएगी, आपके और उनके दरमियान वक्ती तौर पर नाराज़गी भी हो तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि अगर वो समझ जाए, अगर हो सकता है कि वो अल्लाह और उसके रसूल का जो फैसला है उसको आगे रखें और समझने की कोशिश करे तो इंशाअल्लाह वक्ती तौर पर वो नाराज़ हो जाएगा, बाद में चल करके आगे चल करके वो आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। बहरहाल ये कुछ बातें ऐसी रहीं जो आज हम हंगामी हालत में इसको जमा करके आपके सामने रखने की कोशिश किया कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को मुझे और सुनने वाले आप सभी लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर हमेशा मुझे और आपको गीबत और चुगली करने से अल्लाह तबारक व तआला हमको महफूज रखें। जब तक अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में हमको बाकी रखें, सही कुरान और हदीस को पढ़ने और समझने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की अल्लाह तबारक व तआला हमको ताकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।